हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग भारत की खोज पाठ से नई समस्याएं पाठ 5 के बारे में देखेंगे। ये सारे प्रश्न हैं क्योंकि इस समय रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन ही कराना है। सबसे पहला प्रश्न है, इस्लाम का उदय कहाँ हुआ? भारत के मध्य भाग तक पहुँचने में कितना समय लगा? जब हर्षवर्धन उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए। अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब और किस तरह किया? अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी के आसपास आरंभ किया। उसने भारत में बहुत खून खराबा करके भारतीय खजाने को भी लूटा। देखो बेटा, अमीर खुसरो के बारे में बताया गया कि अमीर खुसरो कौन थे और उनकी प्रसिद्धि का क्या आधार था। अमीर खुसरो तुर्क थे। वे फारसी के चोटी के कवि थे, फारसी भाषा। उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे। भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोकप्रिय प्रचलित गीत हैं, जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा है। अकबर का व्यक्तित्व कैसा था? देखो, महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। वे अकबर को विदेशी विजेता समझते थे, इसलिए वे अकबर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ने, समझौता करने को तैयार नहीं थे। यही कारण है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो दिया है, शिवाजी कौन थे? उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कौन से कदम उठाए? शिवाजी एक मराठा सरदार थे। वे पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापा मार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सूरत में जहाँ अंग्रेजी को कोठियाँ थीं वहाँ खूब लूटपाट मचाई। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जासी की रचना है। यहाँ देखो प्रश्न है पाठ 5 का ही, तख्ते ताउस को कौन ले गया? तख्ते ताउस को ईरान का नादिर शाह लूट कर ले गया। भारत में इंग्लैंड का आगमन कब हुआ? भारत में इंग्लैंड का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रश्न देखो दिखा दे रहे हैं। पाठ 6, कैपिटेशन चार्ज किसे कहा जाता था और अंग्रेज इसे किसे वसूलते थे? इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के प्रशिक्षण पर जो खर्च होता था उसका एक हिस्सा भारत को देना पड़ता था। उसी राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। अंग्रेज उस राशि को भारतीयों से वसूलते थे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने न चाहते हुए भी भारत में शिक्षा का प्रसार क्यों किया? अंग्रेज़ों की बढ़ती व्यवस्था को देखने के लिए योग्य और शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी, इसीलिए अंग्रेज़ों ने न चाहते हुए भारतीयों के लिए प्रशिक्षण करना शुरू किया। आगे देखो है प्रश्न, वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? वेदों की ओर लौटो आर्य समाज का नारा था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने। शांति निकेतन किससे संबंधित है? शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। सर का खिताब किसने किसको और क्यों लौटा दिया? सर का खिताब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमृतसर हत्याकांड से नाराज होकर अंग्रेज सरकार को लौटा दिया। ठीक है बच्चों, पाठ 6 से संबंधित ये भी प्रश्न है जो देख रहे हो तुम। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी दयानंद के समय में ही रामकृष्ण परमहंस का समय है। वे बहुत सीधे साधे थे, धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे मुख्यतः धार्मिक थे परंतु साथ में बहुत उदार थे। ठीक है, अब देखो प्रश्न है तुम्हारा पाठ 8 और 9 से। भारत के शहरों पर किसकी संभावना पैदा हो गई थी? भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में किस प्रस्ताव पर विचार किया? मुंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर विचार किया। भारत को कैसा देश कहा जाता है? भारत को अंतर्विरोधों का देश कहा जाता है। यहाँ कुछ लोग धनवान हैं तथा बहुत से लोग निर्धन हैं,
यहाँ आधुनिकता भी है, मध्ययुगीनता भी है। अकाल का प्रभाव कहाँ पड़ा? जो अकाल पड़ा था अंग्रेजों के समय में, उसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत पर पड़ा। अगला प्रश्न है बेटा, और इस पाठ का अंतिम प्रश्न, भारत के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा है? नेहरू जी ने कहा है कि भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है, उसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है। तो ये सारे प्रश्नों को बेटा तैयार कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट।